तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। तो गाइस, इस वीडियो हम बात करेंगे जो हमारे जो सीजल मेंस हुआ है, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम जो कट ऑफ जो डिसाइड करेंगे, तो कुछ फैक्टर हम कंसीडर करेंगे जिसके बेस पे हम एक रफ़ आइडिया लगा लेंगे कि अगर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं या हमने इतने हमारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, तो अगर इतने करेक्ट हो जाए तो हमारे एक अच्छे चांस है कि सिलेक्शन होने के। और फिर उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आपको एक नॉर्मल कोई जॉब चाहिए, और ये जो जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड वाली जो जॉब होती है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। दोनों की मैं कट ऑफ बताऊँगा, ऑलमोस्ट एक रफ़ आइडिया लग जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या क्या फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो रेफरेंस होगा ना, जो फैक्टर, वो सबसे पहले हम जो सीजल 2023 का जो मेंस हुआ था, फर्स्ट फैक्टर हम वो लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, गाइस, लास्ट ईयर जैसे 2024 में काफ़ी लोगों के दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो कुछ शिफ्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े थे, कुछ शिफ्ट में मार्क्स नहीं बढ़े थे। दो शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे जो बोनस क्वेश्चन थे ना, वहाँ काफ़ी ज़्यादा थे, जिस वजह से जो कट ऑफ थी ना, बड़ी बहुत हाई चली गई थी। और इस बार नॉर्मलाइजेशन वाला कोई फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई फंडा ही नहीं होगा। और फोर्थ जो फैक्टर हमारा, वो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सबसे मेन फैक्टर है इस साल गलते हैं एक कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के इस साल मार्क्स अच्छे आ रहे हैं पर उनको अभी भी गलते कंप्यूटर में डर है। तो ये जो चार पांच जो फैक्टर है हमारे, इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारी जो कट ऑफ है ना, वो कितनी जा सकती है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी कोई भी एक पोस्ट चाहिए, एनी पोस्ट, कोई भी आपको एक पोस्ट चाहिए, मतलब आपको सीजन में सिलेक्ट होना है, तो आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो आपकी अगर मैं बात करूँ यूआर, उसकी ऑलमोस्ट अगर आपकी 300 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि इस साल आप एक जॉब ले जाओगे। कंडीशन ये है कि आप कंप्यूटर में पास होना चाहिए। दूसरा ये है ओबीसी। ओबीसी वाला फैक्टर ये है, क्या है कि आपके अगर 295 प्लस या 295 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सोच सकते हो कि आप कल एक सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यू एस का मान लो कि आपका जो 290 या 285 के अराउंड अगर उतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में। अगर बात करते हैं जो एससी जो हमारी है कि 280 या 275 प्लस या 80 प्लस के अगर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हो। अब एसटी, तो एसटी जो कैटेगरी हमारी, वो आपकी 270 अराउंड या 265। तो गाइस, जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना आपको, ये एक कलते एक हम एक रफ आइडिया लगा रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि एक कलते एग्जैक्ट कलते हैं यही हमारी कट ऑफ जा सकती है। तो और हम इसमें कलते +-5 कर देंगे, तो हम उसके अराउंड, अगर आपके जितने मैं कट ऑफ बता रहे हैं, जितने मैं मार्क्स बता रहा, अगर +5 है या -5 है, इसके अराउंड भी है, तो आप ये सोच सकते हो कि आप इस साल एक जॉब ले जाओगे, ये आपको कन्फर्म है। अगर बात करते हैं जो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग वाली पोस्ट होती है, स्पेशली लोग जो कोई किसी का भी सपना होता है एसएससी में, वो आपकी 4600 ग्रेड पे की होती है। इंस्पेक्टर होती है, जैसे इसमें सीएसएस होती है, एमई होती है, सारी पोस्ट ऑलमोस्ट इसी में होती है। तो इसमें हमें पता है कि सीपीटी की कट ऑफ हाई जानी है। सीपीटी की कट ऑफ हाई जाने के बाद अगर आप सीपीटी में पास हो, तो उसके हम रेफरेंस ले सकते हैं 2023 का, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो 2023 जो एग्ज़ाम था, वो एक अच्छा पेपर था, क्योंकि उसमें भी इंग्लिश अच्छी आ रखी थी, उसमें भी मैथ अच्छी आ रखी थी, उसमें रीजनिंग थोड़ी अच्छी आ रखी थी। इस साल तो रीजनिंग काफ़ी हल्की आ रखी थी, पर हम ऑलमोस्ट वहीं जो हमारा है ना रेफरेंस वही है, क्योंकि वहाँ पे गलते हैं जीके अच्छी आ रखी थी। इस समय जीके इस साल गलते हैं उस 2023 के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की थी, पर कंप्यूटर यहाँ पे अच्छी आई थी। तो ये दो तीन फैक्टर है बस चेंज है। तो हम पूरा जो बिलीव है ना, वो हम कहते हैं सीजन 2023 है, उसका एक अच्छा रेफरेंस लगता है कि वो हमारा एक, हम ये मान सकते हैं वो एक हमारा कहते हैं एक बेस है, उसके बेस पे हम कहते हैं कोई भी कंक्लूजन ले सकते हैं। अगर बात करें यूआर की, तो यूआर की अगर 4600 ग्रेड पे की है, अगर आपके कहते हैं 325 प्लस आ रहे हैं, तो आप 4600 ग्रेड पे की एक जॉब ले सकते हो। जैसे सीएसएस हो गई, या एमईए के लिए थोड़ा आप 10-10 प्लस और कर दो इसमें,
तो आप एक अच्छी एलिजिबल रख दें। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की भी आपके लिए 320 प्लस, या और आपकी अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस होगी, तो ईडब्ल्यूएस की आपकी कितनी जा सकती है, वही टू टू 320 15 या प्लस -5 ये कर सकते हो। एससी के हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके चलते हैं 305 प्लस भी आ रहे हैं ना, 305 से 10 के बीच में, तो एक अच्छा आप CSS आराम से ले जा सकते हो। और एसटी की बात करते हैं तो आपके एक्सटी में, तो एसटी में आकर आपके कहते हैं 295 प्लस आ रहे हैं या 300 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये पोस्ट ले सकते हैं। तो गाइस ये जो हमारा था ना, हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अभी हमारी आंसर की आ नहीं रही। तो हमारे मन में सबसे बड़ा जो डाउट है ना, वो यही है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो गाइस अपने हम ये कह सकते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत एनजाइटी होगी, नींद नहीं आ रही होगी, टेंशन होगी। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी जिससे आपको एक रफ़ आइडिया लग जाए, जिससे आपको लगा कि आप सेफ जोन में या अनसेफ जोन में हो। ऑल्दो कहते हैं हम एग्जैक्ट तो अभी भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी फैक्टर होते हैं। लास्ट में सिलेक्शन तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो एक सिलेक्शन ले जाते हैं। तो काफ़ी फैक्टर है। फिर भी हम एक रफ़ आइडिया लगा लेंगे, जिससे हमें एक थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं एक सेफ जोन में हूँ या सेफ जोन में नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स काफ़ी कम है, या आपको लग रहा है कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो गाइस मेरी एक जेन्युइन एडवाइस ये रहेगी, अगर वाकई में आपको ना सीजल में सिलेक्शन लेना ही है, या आपकी वाकई में आप एक ड्रीम पोस्ट लेनी है, तो गाइज देखो आपका एग्ज़ाम लगा ही हुआ है। और इस समय ना जो एसएससी है ना, वो अपनी कहते हैं एक सही मतलब पीक पे चल रही है, मतलब टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कर रही है, सब कुछ सही चीज़ें चल रही है। क्योंकि लास्ट कुछ साल टाइम पहले तो एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से होते नहीं है, तो इस समय क्या है जो एसएससी है ना, वो एक अच्छा मतलब टाइम टू टाइम एग्ज़ाम ले रही है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो गया पहले की कंपैरिजन में। तो मेरी तो एक जेन्युइन एडवाइस ये होगी कि आपको ना इस सीजन मेंस में जो आपकी एक गलती हुई है, या जो आपको लगा कि ब्लंडर हुआ है, उसको क्या कहते हैं ध्यान में रख के उसके बेस पे अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ। गाइस देखो टाइम वेस्ट करोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, जो हो गया हो गया। अगर मान लो तुम्हारी सिलेक्शन हो भी गया, तो तैयारी अगर अभी 10-15 दिन आपके ख़राब होंगे, अगर आपके वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको चिल रहना है। पर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं हो सकता, या मैं बाउंड्री वाली लाइन पे हूँ, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करो। इनकेस आपको जॉब मिल भी गई, तो जॉब के बाद आपको कहते हैं मान लो आपकी डिज़ायर पोस्ट नहीं मिल पाई, आपको मिल गई 4600 ग्रेड पे मिल गई, आपको साउथ में मिल गई या कहीं और मिल गई, तो उस केस में क्या होगा, आपको दोबारा सीजल देना है। तो सीजल देना तो अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि जब डिपार्टमेंट में एंटर करोगे तो उस टाइम चलते हैं काफ़ी चीज़ें नहीं होती है, तो फिर आपकी जो पढ़ाई होती है ना वो सेकेंड पीरियड हो जाती है, क्योंकि उस समय आपको कहते हैं डिपार्टमेंट को भी अपना टाइम देना पड़ता है। तो उस समय आप इतनी स्टडी नहीं कर पाओगे जो एक कहते हैं बिना जॉब के आप तैयारी करते हो। इसलिए अपनी तैयारी करते रहो, नई नई चीज़ें एंटर करने के बाद पता चलेगी, तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहो। अगर जॉब लग गया अपनी सर्विस को ज्वाइन करना, और साथ ही साथ आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो इसलिए अपनी तैयारी करो, एक जेन्युइन एडवाइस है। और गाइस अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको अगर कहते हैं वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो अपना मैसेज कर दो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो आपकी आएगी कि हम कहते हैं जो सीजल 2025 की मेन से हमने क्या लर्निंग ली। तो ये लर्निंग जो ली है ना, उसके बेस पे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी फ्रेम करेंगे। और ये नहीं कह रहा कि आपको इसको ब्लाइंडली फॉलो करनी है, आपकी जो गलती है, आपकी जो मिस्टेक हुई है, उसके हिसाब से अपना मॉडिफाई कर लेना। और फिर बस एक बार स्ट्रेटेजी बना दी, बस मेहनत करो और फिर कहते हैं नेक्स्ट ईयर में फोड़ो एग्ज़ाम को, इस दलदल से बाहर निकलो, क्योंकि ये दलदल आपकी जवानी खा जाएगी। और इस जितना जल्दी बाहर निकलोगे आप उतनी नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे, नहीं तो आप उसी चीज़ में फंस जाओगे, और फंसने के बाद आपको रिग्रेट होगा कि मैंने कितना टाइम दे दिया। और कभी कभी आपको रियलिटी कहते जब डिपार्टमेंट में घुसोगे ना, तो रियलिटी कुछ और भी होती है। तो वो कभी मैं और डिस्कस करूँगा, क्योंकि गाइस मेरे को भी 2 साल की मैंने सर्विस दे दी है, और आपको पता है कि जो सीजल की जो टॉप मोस्ट पोस्ट है अभी अभी के टाइम पे, वो डबल है। ऑल्दो वो आ नहीं रही, पर इसका ग्रेड पे सारी जॉब से ज़्यादा है। तो मैं अगर इस जॉब पे भी रहकर मैं आप कुछ लर्निंग ऐसी है कि मैं आपको जो
बताऊंगा ना, वो आप एंटर करके कर सकते हो, वो कोई नहीं बता सकते, वो बाहर का बंदा तो बता ही नहीं सकते, जो अंदर एंटर करेगा ना उसी को पता है रियलिटी। रियलिटी कुछ और होती है, और जो यूट्यूब पे जो हाइप बना रखी है ना दुनिया भर की, रील में जो चीज़ें होती है वो डिफरेंट होती है, रियलिटी कुछ होती है। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।